अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करना चाहता हूँ और दोनों टॉपिक्स आजकल के हालात के साथ क्लोजली कनेक्टेड हैं। इनका आजकल के हालात से एक क्लोज रिलेशन है, एक क्लोज कनेक्शन है। नंबर वन, ह्यूमन इम्यून सिस्टम। आप में से अक्सर लोगों ने हिस्ट्री का मुताला किया होगा और हिस्ट्री को स्टडी करते वक्त आपने ज़रूर इस चीज़ का भी मुताला किया होगा कि पुराने ज़माने में जो डिफरेंट रूलर्स होते थे, जब वो आपस में जंग करते थे, जब वो आपस में लड़ाई करते थे, तो जहाँ वो अपने मिलिट्री पावर और अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती थी उसका इस्तेमाल करते थे, वहीं वो साइकोलॉजिकल वारफेयर जैसी टेक्निक का भी इस्तेमाल करते थे अपने अपोनेंट को वीक करने के लिए, अपने अपोनेंट को कमज़ोर करने के लिए और उनमें एक जहनी इंतशार पैदा करने के लिए। तो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर क्या है? असल में अपने दुश्मन के खीमे में एक ऐसा जहनी इंतशार पैदा किया जाता है, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बड़ा चढ़ाकर डिस्प्ले किया जाता है ताकि वो जहनी तौर पर इतने कमज़ोर हो जाएं कि वो 50% जंग जो है वो पहले ही हार जाएं। और बिल्कुल ऐसा ही होता था। जो लोग जहनी इंतशार का शिकार हो जाते थे वो बिल्कुल 50% जंग पहले ही हार जाते थे। और जब एक्चुअल बैटलफील्ड में आमना सामना होता था तो जिन रूलर्स ने इस साइकोलॉजिकल वारफेयर का बेटर यूज़ किया होता था वो इजीली अपने अपोनेंट को हरा देते थे, उस पर काबू पा लेते थे। इस साइकोलॉजिकल वारफेयर की टेक्निक का आज भी इस्तेमाल होता है दुनिया में, अपने दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए, अपने अपोनेंट को वीक करने के लिए। तो अगर हम हिस्ट्री का थोड़ा डीपली मुताला करें तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी जंगें हैं जहां मिलिट्री पावर कम था, जहां मिलिट्री स्ट्रेंथ किसी रूलर के पास कम थी, लेकिन उसने इस साइकोलॉजिकल वारफेयर का ज़्यादा बेटर वे में यूज़ किया और वो ज़्यादा पावरफुल जो रूलर्स थे उनको भी हराने में कामयाब हो गए। जहाँ तक ह्यूमन बॉडी का ताल्लुक है तो ह्यूमन बॉडी को कुदरत ने एक इम्यून सिस्टम दिया हुआ है, एक ऐसा इम्यून सिस्टम जो इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है, वो किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया का इजीली मुकाबला कर सकता है, इजीली उसको फेस कर सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी नेगेटिव सोच, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस जैसी और रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो एक इंसान खुद ही अपनी बॉडी के खिलाफ इन चीज़ों से एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का माहौल क्रिएट कर देता है और इन चीज़ों से अपनी इम्यूनिटी को इतना वीक कर देता है, इतना कमज़ोर कर देता है कि वो 50% घुटने बीमारी के आने से पहले ही टेक देता है और बीमारी के आते ही वो इतना कमज़ोर पड़ गया होता है कि उसको वायरस और बैक्टीरिया इजीली अपना विक्टिम बना लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को उसी ताकत में रखें, उसी पावर में रखें जिस ताकत और पावर के साथ कुदरत ने ये इम्यून सिस्टम हमें अता किया हुआ है, तो हमें अपनी सोच को बेहतर करना होगा। हमें अपनी सोच में नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल निकाल देना होगा अपनी सोच से और पॉजिटिविटी को इख्तियार करना होगा। एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बिल्कुल अपने दिमाग में जगह नहीं देनी होगी। तब जाकर हम अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर पाएंगे कि वो किसी भी वायरस और किसी भी बैक्टीरिया को फेस कर सके। नंबर सेकंड, कुछ लोग आजकल ये सवाल उठाते हैं कि वो ज़्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए अपने घरों में बैठ नहीं पाते हैं। जैसा कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में हमें कंप्लीटली अपने घरों में बैठना है, लेकिन कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये लॉन्ग आवर्स के लिए अपने घरों में बैठना शायद हमारी सलाहियत से बाहर है, हमारी कैपेसिटी से बाहर है। तो इन लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल सा मैं जवाब दूंगा कि असल में ये हमारी सलाहियत से बाहर कोई भी चीज़ हमें करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि लॉन्ग आवर्स एक जगह बैठना कुदरत ने हमारी सलाहियत में ये एक इनबिल्ट सलाहियत रखी हुई है, बल्कि इस स्किल और टैलेंट और पोटेंशियल के साथ इंसान को दुनिया में भेजा गया है
अगर वो थोड़ा सा गौर करके इस स्किल और पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाएगा तो वो इजीली लॉन्ग आवर्स के लिए एक जगह बैठ सकता है। तो बिल्कुल ये कोई ऐसा काम इंसानों को करने के लिए नहीं कहा जा रहा है जो उनकी कैपेसिटी से बाहर है, जो उनके पोटेंशियल से बाहर है, जो उनकी ताकत से बाहर है। तो मैं इसके लिए आपके पास कुछ मिसालें भी पेश कर सकता हूं। तो एक मिसाल तो स्पेस में रहने की है। स्पेस में सबसे लॉन्गेस्ट जो टाइम कोई रहा है, स्टे किया है, सबसे लॉन्गेस्ट स्टे जो हुआ है वो 436 डेज का है। तो तकरीबन 14 महीने से ज़्यादा किसी इंसान ने स्पेस में गुजारे हैं, बिल्कुल सोसाइटी से अलग होके, इवन के फैमिली से अलग होकर भी, इवन के एक दुनिया से अलग होकर ये 14 महीने किसी इंसान ने गुजारे हैं। इसी तरह से जो सबमरीन्स होती हैं जो कि समंदर के नीचे चली जाती हैं, तो उसका जो लॉन्गेस्ट स्टे है, किसी इंसान ने उसमें लॉन्गेस्ट जो स्टे किया है वो 111 दिन का है। तो ये दुनिया से कुछ मिसालें हैं। मैं आपको मज़ाहब की भी कुछ मिसालें दे सकता हूँ। जो सारे दुनिया के जो मुख्तलिफ मज़ाहब हैं, उनके जो फाउंडर्स हैं, उनके जो प्रॉफिट्स हैं, जो दुनिया के सूफी संत हैं, उन्होंने अक्सर अपना टाइम जो है वो आइसोलेशन में बिताया है। और आइसोलेशन में उनको ऐसी लर्निंग हासिल हुई है जो शायद उनको भीड़ में रहकर हासिल ना हो पाती। क्योंकि मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल जो है वो मज़हब इस्लाम से दे सकता हूँ। तो इस्लाम के जो फाउंडर हैं, हमारे जो प्रॉफिट हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब हम उनकी सीरत का मुताला करते हैं तो वो कई दिन का राशन लेकर जो है वो गारे हिरा में चले जाते थे और वहाँ कई दिन तक वो आइसोलेशन में रहते थे और रियाजत और इबादत में गुजारते थे। इसी तरह से रामचंद्र जी की मिसाल है। तारीख से हम रामचंद्र जी की मिसाल पेश कर सकते हैं जो कि 14 साल जो है उन्होंने वनवास में गुजारे। इसी तरह से बुद्धा की मिसाल है। बहुत ज़्यादा वक्त उन्होंने आइसोलेशन में बिताया और आइसोलेशन में उनको ऐसी लर्निंग हासिल हुई, इतनी पावरफुल लर्निंग हासिल हुई जो उन्होंने बाद में दुनिया के साथ शेयर की। मज़हब इस्लाम से मैं आपके लिए एक और बहुत ही लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूँ। रमज़ान के जो हम 1 महीने के रोज़े रखते हैं, तो इस रमज़ान में आखिरी जो 10 दिन होते हैं उनमें एतिकाफ़ किया जाता है। उनमें यह ताकीदी तालीम है कि एतिकाफ़ किया जाए। और एतिकाफ़ क्या है? 10 दिन बिल्कुल अलग थलग होकर, सोसाइटी से अलग होकर, फैमिली से अलग होकर 10 दिन अलग थलग गुजारे जाते हैं। और न सिर्फ 10 दिन अलग रहा जाता है बल्कि इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा रियाजत की जाती है, बहुत ज़्यादा इबादत की जाती है और बहुत कुछ ऐसा सीखा जाता है जो शायद दूसरे दिनों में हम न सीख पाएँ। तो असल में ये जो एतिकाफ़ की इबादत है ये हमें असल में जो रियल लाइफ है उसके लिए प्रिपेयर करती है। असल में जो भी इस्लाम में इबादतें हैं वो असल में रियल लाइफ के लिए प्रिपरेशन है। तो एतिकाफ़ हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है कि हमें अगर दुनिया में ज़िंदगी में कभी भी लॉन्ग आवर्स के लिए कहीं बैठना पड़े तो मज़हब ने हमें उसके लिए तैयार किया होगा। तो ये कोई आपसे ऐसा काम नहीं कहा जा रहा है जो कि आपकी सलाहियत से बाहर है, दैट इज़ बियॉन्ड योर कैपेसिटी और बियॉन्ड योर पावर और बियॉन्ड योर टैलेंट, बट इट इज़ विद इन योर टैलेंट, विद इन योर कैपेसिटी। तो ये स्किल बिल्कुल इजीली हम सीख सकते हैं अगर थोड़ा सा हम इसमें एफर्ट्स लगाएं, अपने मेंटल एफर्ट्स लगाएं, अपने जहन को तैयार करें, अपनी बॉडी को तैयार करें, तो इजीली हम लॉन्ग आवर्स के लिए एक जगह बैठ सकते हैं। न सिर्फ बैठ सकते हैं बल्कि हम इन लॉन्ग आवर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन दो बातों के बारे में जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जो भी मेरी सोच थी, मैंने उसके मुताबिक आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, अगर आप इस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।